नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं हूं आज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के स्याना में। स्याना विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर जयंत चौधरी का जो राजनीतिक दल है, जिसको राष्ट्रीय लोकदल कहते हैं, जैसा कि पहले मैंने कई वीडियो में बताया, जयंत चौधरी जी के इंटरव्यू में मैंने ये बात बताई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रही है। स्याना विधानसभा है, यहाँ पर पहले दिलनवाज भाई हमारे साथ हैं, पूर्व में विधायक रहे, कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे थे, दोबारा बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े तो हार गए थे। इस बार जयंत चौधरी ने उन पर विश्वास दिखाया है। स्याना विधानसभा पर दिलनवाज जो है वो एक तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का जो चेहरा है वो उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में लीड कर रहे हैं। उनसे सीधी सीधी बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं कि आज का जो है प्रोग्राम है वो किस बात को लेकर के। दिलनवाज भाई स्वागत है आपका। क्या है आपका जो है प्रोग्राम जो है? भाईचारा जिंदाबाद, ना बटेंगे ना बटने देंगे। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का ये भाईचारा का कारवां है और ये उत्तर प्रदेश में बढ़ता जाएगा। ना कोई जातीय सम्मेलन होंगे ना कुछ, सिर्फ भाईचारा भाईचारा भाईचारा। किस लेवल का भाईचारा है? 36 बिरादरियों का भाईचारा है, ना बटेंगे ना बटने देंगे। आप कह रहे हैं ना बटेंगे ना बटने देंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर तो बांटने और बटने की राजनीति चल रही है। हिंदू मुसलमान चल रहा है, दलित मुसलमान चल रहा है। मुझे तो बस इतना ये पता है, राष्ट्रीय लोकदल में सब समाज है, सब समाज की भागीदारी है। लोधी समाज सैकड़ों तादाद में आ रहा है, दलित समाज सैकड़ों तादाद में आ रहा है, मल्ला समाज सैकड़ों तादाद में आ रहा है, ओबीसी समाज सब राष्ट्रीय लोकदल में है। एक तरफ जहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही हो, सारे टीवी मीडिया जो अफगानिस्तान पर टिक गए हो, तालिबान पर टिक गए हो, आपको नहीं लगता कि ऐसे में आपका भाईचारा सम्मेलन कमजोर पड़ेगा? देखिए, अब हिंदुस्तान की जनता, खास तौर पे किसान मजदूर, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे भाईचारा जिंदाबाद चलेगा, जिंदाबाद चलेगा, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद चलेगी। और आदरणीय जयंत चौधरी जी जो लेके चल रहे हैं भाईचारा को, उसी को यहाँ की जनता आगे लेके चलेगी। आप कह रहे हैं कि जो जयंत चौधरी जो भाईचारा को आगे लेकर के चल रहे हैं, वो आज क्षेत्र की जनता भी इसको लेकर के चलेगी। जयंत चौधरी का जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि हमारा जो आरएलडी के साथ समझौता है, लेकिन जयंत चौधरी भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो बड़े नेताओं की बात है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जयंत चौधरी जी जाने, लेकिन ये तय है कि राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश में किसान सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। आप कह रहे हैं किसान सरकार बनेगी, लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो कह रही है कि जो किसानों के नाम पर जो आड़ती बॉर्डरों पर बैठे, ये किसान है ही नहीं, आड़ती हैं। पहली बात तो आप किसानों का जिक्र कर रहे हो, तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको सरकार आड़ती मान रही है, किसान मान ही नहीं रही है। देखिए, सरकार तो कुछ भी माने, लेकिन वहाँ पे जो 500 किसानों ने शहीद हुए हैं, उनकी शहादत किसान भाई मजदूर भाई ज़ाया जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नमन करते हैं जो कि इस किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं किसान भाई। आप कह रहे हैं कि जो आप नमन करते हैं, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जयंत चौधरी ना तो रोड पर दिखाई दे रहे, ना उनके कार्यकर्ता रोड पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 55 महापंचायत की थी किसान भाइयों के लिए। बीच में हमारे बीच में से चौधरी साहब चले गए, बहुत बड़ा सब लोगों को धक्का लगा है कि आज चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। आज इस आंदोलन को बचाने वाले अगर कोई हैं तो वो चौधरी अजीत सिंह जी हैं। इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को खासतौर से उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बचाने का श्रेय जो वो चौधरी अजीत सिंह को जाता है। एक बड़ी सी बात है, ये जो भाईचारा आप सम्मेलन यहाँ कर रहे हैं, ये विधानसभा लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है? ये विधानसभा लेवल का है ये भाईचारा सम्मेलन, और इसमें सब समाज के लोग आ रहे हैं। किसान मजदूर, लोधी, दलित, मल्ला, सैनी, कुम्हार, हर समाज का व्यक्ति आ रहा है। ब्राह्मण कहाँ रहा है? ब्राह्मण तो बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन में जा रहा है साहब। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन तो आपको पता है कि क्या होता है। अभी आप देख लीजिएगा ब्राह्मणों की कितनी तादाद आ रही है। लड़ाना गांव है, वहाँ से 15 ट्रैक्टर आ रहे हैं, बावनपुर से बस आ रही है, मोहनपुर से ट्रैक्टर आ रहे हैं, निखोब से ट्रैक्टर आ रहे हैं। अभी आप देखिएगा ब्राह्मणों की कितनी तादाद होगी।
लोधी समाज की कितनी तादाद होगी, दलित समाज की कितनी तादाद होगी, अभी आप सब समाज को यहीं देखेंगे। 1 घंटा रुक जाइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी होंगे, दलित भी होंगे, कुम्हार भी होंगे, फिर जमला लोधी भी होंगे, सारे समाज के लोग यहाँ पर होंगे। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो आपसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं या पार्टी से जुड़ रहे हैं? ये सब के सब राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े हुए हैं और हमारा सियाना विधानसभा से जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला रिश्ता है, मेरे मरहूम दादा ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया। वो यहाँ से पूर्व विधायक रहे थे, पूर्व मंत्री मुमताज़ मोहम्मद खान साहब। फिर मेरे पिता पूर्व विधायक इम्तियाज़ मोहम्मद खान साहब ने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मिलके काम किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का, अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। आरोप तो ये भी लग रहा है आप कांग्रेस में भी रहे, बसपा में रहे, वाराणसी में देखिए, आरोप तो लोग लगाते रहते हैं। आरोप क्या आप विधायक रहे कांग्रेस के, बसपा से चुनाव लड़े? नहीं, सुनिए, मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का विधायक रहा था जी। मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का विधायक था और मेरी तो आत्मा राष्ट्रीय लोकदल में ही बसती है और मेरा आखिरी सफर मैं कफन में भी लिपट के जाऊंगा तो राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे तले ही जाऊंगा। राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के नीचे आप जाओगे। एक बड़ा सा सवाल है, अंतिम सवाल में चलते चलते आपसे कर लेता हूं, क्या अगर जयंत चौधरी या पार्टी हाईकमान कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये मेरे नेता जो बोलेंगे, जो भी आदेश होएगा, उनका मेरा आदेश, उनका जो आदेश होएगा वो मेरी सर आंखों पे। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं अपने नेता का, राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लेके गांव-गांव जा रहा हूं। मुझे बस सिर्फ ये पता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, तब कोरोना काल हुआ था, मैंने अपने नेता को कॉल किया था। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी जो कोरोना पीड़ित हैं उन लोगों की मदद कीजिए। तो राष्ट्रीय लोकदल का एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने गांव-गांव जाके, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, पूरी मदद की। और सुनिए, 45 दिन तक ना कोई भाजपा का विधायक सड़कों पे दिखाई दिया, ना भाजपा का सांसद दिखाई दिया, सिर्फ हम ही लोग सड़कों पे थे और जो लोगों की मदद कर रहे थे। और सुनिए, एक और सबसे बड़ी बात बता दो, तब ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, तब वैक्सीन की ज़रूरत थी, तब अस्पतालों में बेडों की ज़रूरत थी, तब कोई मन की बात नहीं होती थी। अब तो यहाँ पे पंचायत, अब तो मुफ्त में वैक्सीन लग रही है ना? सुनिए, यहाँ पे पंचायत चुनाव करवाने की कोई ज़रूरत थी? आगे बढ़ जाते पंचायत चुनाव, गांव-गांव कोरोना मर गया और ये सरकार सरकारी आंकड़े छुपा रही है। तो दोस्तों, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आप थे दिलनवाज खान और इनके जैसा उन्होंने बताया कि इनकी तीसरी पीढ़ी जो है वो राजनीति में, इनके ग्रैंडफादर राजनीति में थे, इनके फादर राजनीति में थे और खुद भी राजनीति में एक बार यहाँ से विधायक रहे हैं। आपको बहुत सारी बातें मैं और भी तमाम, यहाँ भी प्रोग्राम चलेगा तो सारे बहुत सारे लोगों से करने वाला हूँ और आप तक ये खबर पहुँचाने वाला हूँ कि स्याना विधानसभा का आखिर मूड है क्या। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, स्याना बुलंदशहर। चलिए साहब, आपकी सुनूंगा इसके प्रोग्राम के बाद।